हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे लॉर्ड बायरन की बहुत ही फेमस पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी के बारे में। उसके पहले हम लोग बायरन के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। इनका पूरा नाम जॉर्ज गॉर्डन बायरन था। इनकी फेमस जो इनका वर्क है वो डॉन जुआन है। और ये पोएम जो है वो 18 लाइन्स की है, राइमिंग कपलेट पे लिखी हुई है। ये पब्लिश हुई थी 1814 में। और ये एक पार्टी में गए थे जून में, 11 जून को। उसके बाद नेक्स्ट डे ही से ही इन्होंने स्टार्ट की थी ये पोएम। ये इनकी कज़न की वाइफ थी, जिनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और बहुत ही फिजिकली बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है एक चीज़ के बारे में। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes। इसमें ये बताए हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। उसकी ब्यूटी ऐसी है कि वो किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती है। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। जब आसमान में बादल एकदम साफ होते हैं और सितारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, इस तरह की उसकी ब्यूटी थी कि मतलब उसके सामने और कुछ भी नहीं था। उसके सामने कोई भी, सारे लोग फेल थे, उसके सामने कोई भी उसके कंपटीशन देने वाला नहीं था उस टाइम। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। और ये बताया गया है कि इसमें लाइट एंड डार्क, मतलब कि रोशनी और अंधेरा, लाइट एंड डार्क, डार्क एंड ब्राइट, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुली है जो उसके आंखों में नज़र आ रहा था। अ, ये दोनों को कंपेयर करते हैं कि डार्क भी जितना चाहिए उतना ही था और ब्राइट भी जितना चाहिए उतना ही था, ना तो ज़्यादा ना तो कम। दस मेलो टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डेनाइज। हेवन टू गॉडी डे डेनाइज मीन्स होता है कि जो चमकीला दिन होता है, भड़कीला दिन होता है, सूरज की रोशनी वाला दिन। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा था कि एकदम सब कुछ एकदम बराबर था, एकदम लिमिट में था। ना ही कुछ ज़्यादा था, ना ही कुछ कम था, और इस टाइम उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि वो हेवन से कंपेयर कर लिए। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। मैं इस चीज़ को क्या नाम दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वन शेड द मोर, अगर एक शेड भी ज़्यादा होता या एक रेज़ मतलब एक किरण भी अगर कम होती तो इसकी ब्यूटी इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से हुआ, इतना ज़्यादा अच्छे से पड़ रही है इसके ऊपर लाइट, कि ये सारी चीज़ें फेल है इसके आगे। हैड हाफ एम्पेयर द नेम, और इस चीज़ को, इस ब्यूटीफुल चीज़ को मैं क्या नाम दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विच वेव इन एवरी रिवर्स ट्री ऑफ सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। और इसकी जो जुल्फे हैं, जो इसके बाल हैं, कर्ल बने हुए हैं, या जैसे भी इसके बाल जो टाई किए हुए हैं इन्होंने, वो इतने सुंदर ब्यूटीफुली इनके फेस पे आ रहे हैं कि वो एकदम स्पीचलेस है। वेयर थॉट सेरली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डेयर देयर ड्वेलिंग प्लेस। और ये बताया गया है कि इसका जो स्वीट एक्सप्रेशन है, जो इसकी इनोसेंट वाली अदाएं हैं, ये एकदम हार्ट को एकदम ड्वेल कर देती हैं। मतलब एकदम उसका लगता है कि एकदम प्योर है इसका हार्ट, इसलिए ये इतनी सुंदर है, खूबसूरत है। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, और इसके जो चिक हैं, जो गाल हैं, और इसका ब्रो के ऊपर जो फोरहेड है, वो इतना ज़्यादा काम है। सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, इतना काम है कि देख के लगता है कि इसको ना ही कोई टेंशन है, ना ही कोई परेशानी है। वो बहुत अच्छा लग रहा है। द स्माइल दैट विन्स द टिंट्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड। और इसकी जो स्माइल है, जो विनिंग स्माइल है, वो सबका दिल जो जीतने वाली स्माइल है। टिंट्स ग्लो मीन्स, टिंट दैट ग्लो मीन, टिंट मीन्स होता है रेडनेस, मतलब चिक के ऊपर इसकी इतनी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है। ऐसा लगता है कि इसने ज़रूर कुछ बहुत ही अच्छा कर्म किया हुआ है, जिसकी वजह से भगवान ने इसे ऐसी खूबसूरती दी है। अ माइंड ऑफ पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। और जैसे एक बच्चे का हार्ट होता है ना एकदम इनोसेंट सा, वैसे ही इस ब्यूटीफुल लेडी का हार्ट है, एकदम इनोसेंट। और उसकी जो अदाएं हैं ना, इतनी स्वीट है, इतनी पीसफुल इसका माइंड है कि माथे पे एक भी शिकन नहीं है, ना ही कोई टेंशन है। इसकी वजह से वो और अच्छे से आ रही है सामने। इसमें यही पोएट कह रहा है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो एकदम टेंशन फ्री होता है अपने बचपन में, उसी तरह ये इनोसेंट है, उसका हार्ट एकदम इनोसेंट है, और उसकी जो अदाएं हैं वो एकदम दिल मोह लेने वाली हैं। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक करिएगा।